Hello everyone, my name is Esha Sheikh and my today's topic for video presentation is legal rules regarding the consideration. तो हम पहले समझते हैं कि consideration must move at the desire of the promisor. An act forming consideration that must be done at the desire or request of the promisor. If it is done unless a person offers to do something, how can he be made liable to pay for that? जो प्रॉमिसर है उसका कंसिडरेशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें उस प्रॉमिसर का कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो पर्सन के ऑफर टू डू समथिंग, हाउ कैन ही बी मेड लायबल टू पे फॉर दैट. एग्जाम्पल है, ए पॉलिश्ड बीज कार विदाउट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम बी इज बी लायबल. ऑब्वियसली नॉट, एज द पॉलिश ऑन बीज कार वॉज डन विदाउट हिज रिक्वेस्ट. ए है, उसने बी की कार पॉलिश की है, बी ने उसको रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप आइए और मेरी जो कार है वो पॉलिश कर दीजिए. तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी है वो लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने रिक्वेस्ट नहीं की थी, वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं था. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन. द कंसिडरेशन में बी गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ. जो प्रॉमिसी है किसी को भी दे सकता है और वो भी दे सकता है और उसके बिहाफ में कोई और भी दे सकता है. एग्जाम्पल है, अ फादर गिफ्टेड द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर ऑन द कंडीशन दैट शी शुड पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एनुअली टू हर अंकल, फादर्स ब्रदर. ऑन द सेम डे द डॉटर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ हर अंकल एंड एग्रीड टू पे द annually. Later on, the daughter refused to pay the amount that the uncle not receive any consideration. The court held that the consideration was paid by the father on behalf of her uncle. Therefore, the uncle was entitled to recover the annuity. यहाँ पे क्या हुआ, जो अंकल थे उसने कंसिडरेशन नहीं दी थी, बल्कि उसके भाई है जो लड़की का जो फादर था उन्होंने कंसिडरेशन दी थी उनके बिहाफ में. तो यहाँ पे ये वैलिड माना जाएगा. कंसिडरेशन मे बी फॉरबियरेंस. दिस मीन्स दैट द कंसिडरेशन मे बी अ प्रॉमिस नॉट टू फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट द पर्सन. एग्जाम्पल है, ए स्कूटर इज डैमेज्ड बाय बी नेग्लिजेंटली ड्राइविंग हिज कार. B promised to pay ₹1,000 as repair charge for the scooter if he does not sue him in court of law. Here, A's forbearance to sue B is good consideration. यहाँ पे क्या हुआ, जो A ने है उसका स्कूटर डैमेज हो गया B के थ्रू एक्सीडेंट के द्वारा. अब यहाँ पे B ने प्रॉमिस किया A को कि मैं आपको ₹1,000 पे करूँगा जो भी स्कूटर का रिपेयर चार्जेस होगा उसके अकॉर्डिंग में. इफ़ he does not sue him a court of law, अगर A बी को सूट नहीं करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो बी उसको ₹1,000 पे करेगा. यहाँ पे एज फॉरबियरेंस टू स्यू बी इज़ अ गुड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिडरेशन होता है वो पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है. पहले हम समझते हैं पास्ट कंसिडरेशन. व्हेन अ कंसिडरेशन बाय अ पार्टी फॉर अ प्रेजेंट प्रॉमिस वॉज गिवन इन द पास्ट. कोई प्रेजेंट में कोई एक्ट करने के लिए जो कंसिडरेशन है वो आपको पास्ट में दिया गया है. जैसे एग्जाम्पल है, ए फाउंड्स बीज पर्स एंड गिव इट टू हिम. बी प्रॉमिस टू गिव ए ₹50 एज अ रिवॉर्ड. हियर बीज प्रॉमिस द एक्ट ऑफ ए इन फाइंडिंग बीज पर्स इज द पास्ट कंसिडरेशन. ए ने ए को बी का पर्स मिल गया है पास्ट में और बी प्रॉमिस कहता है कि मैं आपको ₹50 एज अ रिवॉर्ड दूंगा. तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन उसने दिया है वो उसने पास्ट में दिया है. उसके बाद है प्रेजेंट कंसिडरेशन. व्हेन द प्रॉमिसर रिसीव कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, इट इज़ प्रेजेंट कंसिडरेशन. एग्जाम्पल है, ए परचेज गुड्स बाय पेइंग मनी इन कैश. हियर द कंसिडरेशन इज प्रेजेंट कंसिडरेशन. आप कोई शॉप पे जाते हो, आप कुछ गुड्स खरीदते हो तो आप तुरंत उसके पैसे आप दे देते हो.